नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अलाभकारी संगठन के टॉप 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश होता है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वह रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो रोकड़ बही का सारांश होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है एकदम परफेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। तो गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ए होगा, समाज सेवा करना। तीसरा नंबर, वर्ष में चंदे की अग्रिम राशि प्राप्त हुई कहलाती है। तो जो आने वाला, अग्रिम का मतलब होता है एडवांस, याद रखिएगा, अग्रिम का मतलब होता है एडवांस। अगर किसी ईयर का पैसा हमको आने वाले ईयर का पैसा एडवांस में मिल जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, दायित्व कहलाता है। ठीक है ना। और नंबर 4 क्वेश्चन की बात की जाए, आय व्यय खाते में व्यवहारों को लिखा जाता है। तो आय व्यय खाते में केवल आगमगत प्राप्तियों को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम परफेक्ट आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश होता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है। रोकड़ पुस्तक या रोकड़ बही का, याद रखिएगा, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, आय व्यय खाते में व्ययों का आय पर अधिक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार जो इसमें आय का व्ययों पर अधिक क्या कहलाता है, कमी कहलाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वास्तविक खाता है, ये बात बहुत याद रखिएगा। और जो आय व्यय खाता है वो नाम मात्र का खाता है। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में यही चीज़ है कि आय व्यय खाता कौन सा है, तो नाम मात्र का खाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य होता है तो रोकड़ शेष ज्ञात करना। प्राप्ति एवं भुगतान खाता के आधार पर रोकड़ शेष को ज्ञात किया जाता है और आय व्यय खाता के आधार पर अधिक या कमी ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन 10 हो चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण खालिस्तान के बारे में बात किया जाए तो नंबर 1 में है प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। तो प्राप्ति भुगतान खाता अभी मैंने ही बताया कि कौन से खाते का सारांश है, तो रोकड़ पुस्तक का। ठीक है ना। पहला कौन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है रोकड़ पुस्तक का सारांश है। दूसरा क्वेश्चन है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आय व्यय खाते में केवल खालिस्तान मदों को लेखा होता है। तो कौन सी मदे का, आयगत मदों का लेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो गैर व्यापारिक संस्था अपना हिसाब किताब पद्धति पर करती हैं। तो किस पद्धति पर करती हैं, तो रोकड़ पद्धति पर करती हैं। ये बात याद रखिएगा। इसको 2-3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, घुमा घुमा कर। आय व्यय खाता खालिस्तान की सहायता से बनाया जाता है। तो आय व्यय खालिस्तान किसकी सहायता से बनाया जाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के आधार पर बनाया जाता है। और गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति पर रखती हैं, तो रोकड़ पद्धति पर रखती हैं। याद रखिएगा, रोकड़ पद्धति वाला 3-4 प्रकार से घुमा के पूछेगा। जैसे ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन में पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब किस पद्धति पर रखते हैं, तो इसका भी आंसर रोकड़ पद्धति ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं किए जाते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में क्या नहीं किया जाता है, तो संयोजन जो होता है वो आय व्यय खाते में होते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं होते हैं, इसलिए प्राप्ति एवं भुगतान खातों में संयोजन का होता ही नहीं है, पहली बात। हाँ। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, आय व्यय खालिस्तान खाता है। तो आय व्यय कौन सा खाता है, तो वह नाम मात्र का खाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता में केवल मदों का लेखा होता है। तो कौन सी मदों का लेखा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आयगत मदों का लेखा होता है। 10 क्वेश्चन अब होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण एक प्रश्न के उत्तरों में ध्यान दिया जाए। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की सबसे
से मुख्य आय क्या है? तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य आय क्या है? तो चंदा जो है इनकी प्रमुख आय मानी जाती है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि प्राप्ति भुगतान खातों का अंतिम शेष क्या दर्शाता है? जो प्राप्ति भुगतान खाता हम सॉल्व करते हैं तो उसका अंतिम जो शेष होता है वो हमें क्या रोकड़ शेष दर्शाता है। तो याद रखिएगा क्या दर्शाता है, तो रोकड़ शेष। तीसरा नंबर जो है प्रारंभिक पूंजी को कहाँ लिखा जाता है? तो जो पूंजी होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए इसे बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रारंभिक पूंजी को बैलेंस शीट में लिखते हैं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, ठीक है ना। बैलेंस शीट को हिंदी में चिट्ठा कहा जाता है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आय व्यय खाता किसकी सहायता से बनाया जाता है? तो आय व्यय खाता जो है वो प्राप्ति एवं भुगतान खाता के आधार पर बनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और फिफ्थ नंबर, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसके आधार पर बनाया जाता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ खाता के आधार पर बनाया जाता है या रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक चिट्ठा किसके आधार पर बनाया जाता है? तो आर्थिक चिट्ठा जो है इसमें आय व्यय खाते के आधार पर बनाया जाता है। तो इसका 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आय व्यय खाता। अगले क्वेश्चन की बात करें, पेशेवर व्यक्ति की उदाहरण दीजिए। तो पेशेवर व्यक्ति के उदाहरण कौन से हो सकते हैं? डॉक्टर हो गया है, और क्या हो सकता है? लॉयर हो गया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। ऐसे कई भी 2-3 आप उदाहरण दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आय व्यय खाते में किस मदों का लेखा किया जाता है? तो आय व्यय खाते में आयगत मदों का लेखा किया जाता है। तो याद रखिएगा आय व्यय खाते में कौन सा? तो आयगत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, स्थिर दान कोष क्या है? स्थिर दान कोष एक पूंजीगत प्राप्ति है, याद रखिएगा ये थोड़ा सा अलग चीज है। तो ये क्या है? पूंजीगत प्राप्ति, इसका आंसर इसी में लिखा है। तो स्थिर दान कोष क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 10, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाए जाने वाला खातों को बताइए। तो गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाए जाने वाले खाते कौन कौन से हैं? तो आय व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता और आर्थिक चिट्ठा। फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। हर दिन हमारे यहाँ रात को 8 बजे इस हर टॉपिक पर 30-30 क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कॉमर्स 12th के लिए सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव मोस्ट क्वेश्चन इस पे उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।